मिले जुले पढ़े लिखे और आपके ही बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को क्यों ना कहा जाए। बड़े सौभाग्य का विषय है, यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं और यह दो चार की कथा नहीं होती है भैया। ये जब सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक की कथा नहीं है, ये सभी की कथा है। राधा रानी की कथा है, श्री कृष्णचंद्र भगवान की कथा है। भगवान की ये वांग्मय स्वरूप है। भगवान कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, भगवान का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान को आप लोग सोच रहे हैं कि भगवान का जन्म मृत्यु, भगवान जन्म मृत्यु से परे है। भगवान जन्म मृत्यु से परे है। मीरा को सदैव श्री कृष्ण के वांग्मय रूप में प्रवेश हो गई। सदैव आप किसी को देखे हैं क्या? सदैव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में प्रवेश हो जाए। कलयुग की तो थी मीरा ना, आप तो सब जानते हो ना। कलयुग की मीरा, कलयुग में ऐसे ऐसे संत महंत और आपके गंगा मैया में इस समय मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से साथ मनाया जा रहा है। और हमने भी यही मन में हमारे इच्छा उत्कंठा जागृत हुई। हमारे बजरंगबली जमुनिया की असीम अनुकंपा से और वहां के जो हमारे सहयोगी हैं हनुमान जी महाराज जी, हमारे 64 योगिनी सरमन धाम की कृपा से और जमुनिया के भील आदिवासी सभी कोल किरात, इनका मानस में भी प्रसंग आया है। बड़े बूढ़े वृद्धजन, वरिष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजातीय सजातीय सभी एकत्र हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्री कृष्णचंद्र राधा रानी की वांग्मय स्वरूप है, ये छोटी मोटी कथा नहीं है, ये भगवान की आत्मा है। और सदैव भगवान की जो आत्मा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्यमान हो गई। आज कथा में विलंब हो गया, थोड़ा सा मौसम के कारण कथा में विलंब हो गया। कल से कथा अपने जो समय है 1 से 5 आप उसी समय में कथा का श्रवण करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम, माइक वाले सिस्टम जमाने में पंडाल की व्यवस्था बनाने में थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। आपको एक बार सभी राधे राधे का उच्चारण आप करना, आप अपने जीवन को धन्य बनाना। एक बार एक स्वर में आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए, राधा रानी के चरण कमलों तक पहुंचना चाहिए कि जो आज मेला में आए हैं तो अपने नाम से आप एक बार बोलोगे, यहाँ 1000 आदमी बैठा है, 100 आदमी बैठा है, उतने 1000 आपको गुणित फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधा रानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, बजरंगबली की, श्रवण धाम की, सरमन धाम की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के माता पिता विनाशक सर्व नियंता हैं, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले सन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिताजी कहते हैं, व्यास जी विरह से कातर होकर यम प्रवजंत मनुपेत पवेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव होत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोले बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्थल श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार कथामृत का रसास्वादन करने से कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य में क्षेत्र में विराजमान होकर महामती सूत जी से नमस्कार कर उनसे पूछा। सौनक उवाच अज्ञानंध्वात विध्वंसा कोटिसूर समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी बोलते हैं, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने वाला है, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कहिए। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। भैया ये माया है, ये आपको गृहस्थी नाना जंजालों में जकड़े हुए है। भगवान को भजन करने में आपके पास कभी समय नहीं मिलेगा। भगवान के चरणों में मन लगाना पड़ता है, भगवान के चरणों में आस्था जगानी पड़ती है, हृदय में राम को बिठाना पड़ता है, तब करोड़ों की मंदिर अयोध्या में बन जाती है। आपके एक एक रुपए से करोड़ों रुपए हो जाता है और भगवान की मंदिर अयोध्या में स्थापित हो जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। श्रद्धा और भक्ति का ज्ञान जब तक आपके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, आप भगवान की वांग्मय रूप को नहीं देख पाओगे। आप हमेशा माया के जंजालों में जकड़े हुए रहोगे। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेक वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। इहि घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आपको तभी जागृत होगा भैया, जब आप अपने अंतरात्मा को श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दोगे और अपने मन को वाणी को शुद्ध भाव से भगवान आपकी थाली नहीं देखता, भगवान पैसा नहीं देखता, भगवान आपकी आत्मा देखता है। नहीं तो भगवान अंबानी के पास चले जाए, टाटा के पास चले जाए, और हमारे कोल किरात के पास भगवान कहाँ से आए? सबरी माता का जो स्थान है वो कहाँ से राम आएंगे? आप जरा सोचिए, भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके नाम। ये बताइए, भगवान कभी खाते हैं? आप जो भोग लगाते हैं, मानसिक भोग लगाते हैं, ये जो तन है, मन है और धन है, आप बोलते हो ना भैया आरती में, मैं तन मन धन और यह अर्पण
यह जीवन जो आप समर्पित करते हो भगवान को, तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, तो फिर भैया किस बात का घमंड करते हो भैया? जब तन तन है तेरा, न मन है तेरा, न धन है तेरा, फिर भी कहते हो अहम 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 अहम। हम करे, हम फलाने करे, हम ढिमाके करे, हम ये करे, नहीं, अहम अहम जीवन में लाओगे तो भैया आगे की वृद्धि कभी नहीं होगी। आपको राम, ना कृष्ण, ना राधा, ना रानी, ना हनुमंत लाल के कभी दिग्दर्शन आपको नहीं प्राप्त होगा। इह घोरे कलऊ प्राय जीवाच सुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है, विविध क्लेशों से आक्रांत हो गया है। और श्रेया सूत जी कहते हैं, श्रेयसां यदवेक्षेयं पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्दुदाधुना। सूत जी कहते हैं, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत शास्त्र बताइए, साधन बताइए जो सबके लिए कल्याणकारी हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले हो, राधा रानी के चरणों में शरण और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। सूत जी कहते हैं, चिंतामणि केवल भौतिक लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं भैया। श्रोतवाच प्रीति सौनके चित्ते ते हेतो वचिता विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम, इसलिए मैं विचार करके तुम्हारे संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। भक्तयो वरधनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम अरे तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। काल ब्याल सब काल के गाल में सब समा जाएगा, बचेगा तो वासुदेव भगवान के पत्ते में भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र। काल ब्याल खग्रास सत्रानिर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में केवल ये भगवान की कथा आपको मोक्ष कराने वाली है। जब तक आप भगवान के चरणों में आप मन नहीं लगाओगे, आपको भगवान मिलने वाले नहीं। आपको भगवान में श्रद्धा रखनी होगी और भक्ति भाव से आपको कथा को श्रवण करना पड़ेगा। तस्माद् परं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जब जन्म जन्मांतर के आपके पुण्यों का उदय होता है तो ये श्रीमद् भागवत रूपी जो ये कथा है आपको श्रवण करने को मिलती है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संसिते सुके सुधा कुंभं गृहीतैव देवास्तत्र समाः
राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जब सभा में विराजमान हुए तो देवता लोग उनके पास अमृत लेकर आए। भैया बोले आप अमृत ले लो। सुखदेव जी कहते हैं कि हमें अमृत नहीं चाहिए। आप देवता हो, मुझे अमृत नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधम प्रयक्षस्व देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने लगे सभा में विराजमान, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर दौड़े दौड़े चले आए। नमस्कार करके कहते हैं कि आप भागवत कथा के बदले में कथा अमृत सुधारस आप ले लीजिए, अदला बदली हो जाए। भैया राजा परीक्षित अमृत का पान करे, हम सब श्री मद भागवत का अमृत पान करेंगे। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। सुधा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजः अभक्ताश्च विज्ञाय न दौसा कथामृतम् श्रीमद्भागवती सुराणामपि च दुर्लभम्। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से ही राजा का मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधनों को तौला और अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत हारी हो गई और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करने वाली होती है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलसाधना जयः लघुन्यानानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूपी भगवान भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला हो। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि से उन्हें सनकादि ने बताया। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्ति स्तरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगे कुत्र तैः। सौनकादि ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी सनकादि जी के साथ संयोग कहाँ हुआ? विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत उवाच अन्नते कीर्ति यस्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददर्शुस्त्रस्य नारदं
सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को पूछते हैं, कुमारहूचु कथम ब्रह्मण्यनीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सोन्नचितो गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ने पूछते हैं, ब्रह्मन आपका जो मुखमंडल है वो उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? इतनी जल्दी से जल्दी आप कहाँ जा रहे हो और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल हो जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो, जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है। नारद भगवान बोलते हैं, अहम तु प्रथितो यातो ज्ञात्वां सर्वो मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमामाणमितस्ततः एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमामाणमितस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्मम् मनसन्तोषकारकम् कलिना धर्मनिमित्रेण हरेयम्बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी से आया था। यहाँ पुष्कर गया, यहाँ प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गंगा नदी नहाया, आदि कोई तीर्थों में इधर उधर मन को भटकाता रहा। लेकिन काहे को शांति, काहे को शांति? शांति कहाँ है? शांति कालिना धर्म निर्मित्रेण धारे बाधिताधुना। शांति कहाँ है? इस समय अधर्म के सहाय कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया। सारी पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है। और सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदभरणो जीवा वाराकः कूटभाषिणः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर का व्यवहार, दया दान आदि कुछ भी नहीं बचा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंदबुद्धि हो गए हैं। भैया कराया माल मिले, खाने के लिए सब तैयार है, लेकिन कर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि गीता में कहा गया है, कर्मण्डे बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्या संगे सतत कर्मणि। आप जरा सोचिए भैया, जब आप विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन नहीं करोगे, उस समय चोरी डकैती करोगे तो विद्या कहां से प्राप्त करोगे? पहले गुरुकुल होता था, अब आजकल विद्यालय प्रणाली है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो राजा बनोगे कहां से? कर्म करोगे ही नहीं तो सोने का ढीला मुंह में कहां से घुस जाएगा भैया? सोचने वाली बात है।
परिश्रम करोगे ही नहीं तो किसान अन्न कहां से उगाएगा। तो ये कलयुग है, यहाँ पर पाखंडियों का बोलबाला है। कलयुग में भगवान का नाम जपने वाला दोषी माना जाता है। और यहाँ आजकल आपको दूरभाष में जो ये टीवी है, चलचित्र है, वो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन भगवान की कथा बांचने वाला सबसे कुरूप अभद्र दिखेगा। बोलेगे कमाई कर रहा है, फलाना व्यास, फलाने पंडित जी बहुत माल काट लिए। नहीं भैया, भगवान से जो जुड़ने वाला वो बड़ा होता है, आपको मोक्ष प्राप्त कराने वाला वो बड़ा होता है। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या पद्रुतः पाखंड निरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्लकम् आश्रमायवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायान नान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। भैया, आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना। दुनिया के प्रपंचों को अगर प्राप्त करोगे, एक प्रपंच करोगे, 100 प्रपंच अपने आप तैयार होगे। भगवान कहते हैं कि आप एक घड़ी आधी घड़ी आधे मह बुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। भैया, चलचित्र खूब देखो, माया प्रपंचों में रहो, पत्नी का त्याग कभी ना करो। भगवान कहते हैं सांसारिक बंधनों में रहते हुए भगवान का भजन करना भूल गए हो आप लोग। भगवान का जो भजन करना भूलता है, सुख दुखम लाभालाभौ जया जयो। अगर आप भगवान को भूल गए हो तो आप चाहे व्यवसाय कर लो, तो व्यवसाय का भी पूरा पैसा आपको डॉक्टर साहब ही लेंगे। 2 सूजी लगाएंगे, बोले 1000 दे, और आप भगवान की कथा में 10 रुपए देना स्वीकार नहीं करोगे। और वहां पर डॉक्टर साहब के सामने क्या बोलते हो आप? गिड़गिड़ाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब तौल के बराबर पैसा लग जाए लेकिन हमारा आदमी बच जाए। अरे बच कैसा जाए भैया, जब कर्म नहीं करे सही। जब आप कर्म सही नहीं करे हो, बचेगा कैसे? जीवन में राम का नाम लिया नहीं है तो बचेगा कैसे? नहीं बचेगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद। भैया, दशांश नहीं, चतुर्थांश नहीं, दिशांश नहीं, सवांश। 100 में 99% आप लोग अपने घर में दो और 1% आप तुलसी की माला ले लो। भजन करो, भजन जरूर करो। भजन से पूरे दुखों का नाश होता है। आप लोग धन्य हो जो कथा पंडाल में आए हो। आपके कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों के जन्मों के बाद ये जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। भाग्यवान पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। रामचरितमानस में चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण ले लीजिए, आप आधे से आधा हम श्रीमद् भागवत पुराण को 2 साल से अध्ययन कर रहे हैं। हम ऐसे प्यास में नहीं बैठे, बड़ी तैयारी के साथ लोग बोले अरे ऐसा है, गाली बकेगा, ये करेगा, वो करेगा, चोर है, चमचाल है। लेकिन हमने बोला भैया आपको हम एक ना एक दिन आपको साबित करके बताएंगे। भगवान को जो जोड़ने वाले को हमेशा व्यक्ति चोर ही कहेगा। और जो चलचित्र में आप देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब और टीवी, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है। हेलो हेलो में सब हेलो हेलो। श्री रामचरितमानस में लिखा है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझा नहीं प्राणी। अब बताइए क्या तुलसी बाबा गलत लिख कर चले गए हैं? जो भैया साधु से सेवा करवाएगा, ब्राह्मणों का धन छीन लेगा और ब्राह्मणों का अपमान करेगा, उसको कभी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। आपको पुत्र नहीं हो रहा है, फलाने पंडित जी के पास जाओ, भगवान के शरण में जाओ। और पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी बताते हैं जाओ बेटा प्रदोष रहो, एकादशी का व्रत रहो और आपके सौभाग्यशाली वीर तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। ये कथा, ये रामचरितमानस एक एक मंत्र है। इस मंत्र को जो जाप करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। आइए एक हमारे जो भाव हैं, भगवान श्री कृष्ण से हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई जाए जो वृंदावन, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, मुझे अब कब बुलाओगे, मेरा जो हाल जो पूछे, मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। आइए एक बड़ा प्यारा भजन है हमारे साथ। ये जो कलाकार आप देख रहे हो, ये यहाँ के कोई नहीं है, आपके जमुनिया देवधरी के नहीं है भैया। ये बहुत दूर से हम बुलाए हैं, हमारे जो प्रयागराज से हम बुलाए हैं, क्योंकि माघ मेला है ना, पूरे परिकर और हमारे नर्मदा की तपोस्थली से हमारे प्रमोद भैया आए हुए हैं, आपके सामने बैठे हैं। यहाँ का कलाकार कोई नहीं है, हमने सबको अविभाज्य रख दिया। जब 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 पैसा मांगे, बोले इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब, हम कहे भैया मेरी गुर्दा ले लो एक, और गुर्दा लेके बेच लो, जितना पैसा मिलेगा तो ले लेना, इतना इतना मत ठगो। ठगने का जमाना नहीं है भैया। ये आपके जो
हाथों की लकीरें मिटाई जा सकती है, मात्र ये होना चाहिए भजन। अगर आप भजन नहीं करोगे तो हाथों की लकीरों में आपकी दुर्दशा के सिवाय कुछ और नहीं लिखेगा भैया। और जो आप भजन करोगे, इन हाथों से आप तुलसी की माला घुमाओगे तो धीरे धीरे रेखा कट जाएगी। पंडित जी सही कह रहे हैं ना? अरे गंगा जमुना खूब नहाया, गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, हर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे, बातों में बीती जाए रे। मन राम कृष्ण बोल रे, मन राम कृष्ण बोल रे, मन राम कृष्ण बोल रे, मन राम कृष्ण बोल। तालियों से मन राम कृष्ण बोल रे, मन राम कृष्ण बोल, मन राम कृष्ण बोल रे, मन राम कृष्ण बोल। साथे बातों में बीती जाए रे, बातों में बीती जाए। हे मन राम कृष्ण हरि बोल रे, मन राम कृष्ण हरि बोल रे, राम कृष्ण हरि बोल रे, मन राम कृष्ण हरि बोल रे। राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 राधे। आइए अब कथा की और चले। न योगी नैव सिद्धो वा ज्ञानी सतक्रियो नरः कलिदान लेनाद्यं साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूलां जनपदा शिवशूला द्विजातयः
कामिन्यः केशशूलिन्यः शम्भवन्ति कलाविह। आजकल महात्माओं का आश्रय तीर्थ और नदियां यमुनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है, उन पर दुष्टों का अधिकार हो गया है। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने और कराने वाला। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वहन करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी थी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निष्णां खिन्नमानसा। वृद्धौ दौ पितौ पार्श्वै निहुसन्तावचेतनौ। श्रोष्यन्ति प्रोवदन्ति रुदति च तयो पुरः। वहां मुनिवरों सुनिए, वहां मैं एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती जो स्त्री है खिन्न मन से बैठी हुई है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जोर जोर से सांसों को ले रहे हैं। वह तरुणी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेतना आ जाती है, कभी मूर्छित हो जाती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा दसों में दिशाओं को देख रही हैं। उसमें चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही हैं और वह बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल से क्या बोलती है। बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तानापि नाशय। दर्शनं तवालोकस्य सर्वथा गहरं परं। बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति। यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार से सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके हम दर्शन करते हैं। नारद उवाच कासित्वं काविमौचे मा नार्यः का पद्मलोचना। वदवेदि सविस्तारं शस्यं दुःखस्य कारणम्। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियां कौन है? हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तो देवी कहती है, बालोवाच अहम तम काविमौ ख्याता। इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्यमानौ कालयोगेन जर्जरौ। गंगाद्यासरीतश्चेमा मतसेवार्थं समागताः। तथापि च न मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार
साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर मुझे सुख और शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनाइए, सुनिए और सुनाइए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में बढ़ी हुई हूं। कहां कहां? द्रविड़ देश। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वं तपोधनो, वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्नां द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचि क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गतः। तत्र घोरे कलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गकाः, दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दमाम्। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वसुरीपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठता तु सांप्रतम्। अब मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बढ़ी हुई हूँ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ दिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूं। अब जब से मैं वृंदावन धाम को आई हूं, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपमान नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े हुए जो मेरे जो दो पुत्र हैं, ये दोनों बूढ़े हो गए। इसी दुख में मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों हो गई? ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए? इमं तु सती तावत्रं सुतौ मे कृष्यत श्रमात्, इदं स्थानं परित्यज्यं विदेशं गम्यते मया। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता, साहं तु तरुणी कसमा शुद्धौ वृद्धा विमौ कुतः। हम तीनों साथ साथ क्यों हैं, क्यों दुखी हैं? इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से नारद भगवान कहते हैं। अब जब नारद जी का नाम आ गया, हमारे मीडिया के बंधु हमारे कथा में बहुत सहयोग प्रदान किए हैं, और हमारे राठौर साहब सुधीर सिंह राठौर जी, रामपुर बाघेलान, और सुधाकर त्रिपाठी जी, और पूरा ब्राह्मण समुदाय, पूरा क्षत्रिय समुदाय, वैश्य वर्ण, और हमारे सबरी के भक्त जन हमारी कथा को बहुत विस्तार किया, और नारद की भांति यथा विस्तार ये हम एक साल से अपने मुख से जो नहीं सुनता था, अरे बोले पंडित पगला गया है भैया, पगला गया है, दिमाग से क्रैक हो गया, कथा ही बस कथा ही कथा, करे ओरेगा कुछ नहीं, ना मंच सजेगा ना पंडाल सजेगा, नहीं, ये पगला गया है, हाफ माइंड हो। आप कथा को करवाने के लिए राघवाचार्य जी ने, हम पुराणों में पढ़े हैं, राघवाचार्य जी कहे आप किसी की बात मत मानिए, किसी की बात मत सुनिए, आप भगवान में आपको निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप में भगवान में निष्ठा होगी तो भगवान आपको श्री कृष्ण के रूप में अवश्य मिलेंगे। राधा रानी, ये नहीं है कि आप आज बजरंगबली की पूजा करो तो कल राधा रानी की, परसों कृष्ण भगवान की, तब आप चक्कर में पड़ जाओगे। आप अगर बजरंगबली की पूजा करते हो तो बजरंगबली में ही राधा रानी के दर्शन करो, राम के दर्शन करो, श्याम के दर्शन करो, एक में निष्ठा रखो, आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। हमारे पत्रकार बंधुओं ने बहुत सहयोग दिया, करीब करीब
1000 कार्ड हमने बांट दिए। किसको बांट दिए पता नहीं चला। हमारे जमुनिया में श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के द्वारा कथा हो रही थी। कथा भी सुने, कार्ड भी बांटे। और हमारे त्रिपाठी जी हैं रामपुर में, उन्होंने कहा पंडित जी आप कितना मेहनत करते हो। हम कहे नहीं, जब तक ये जीवन में प्राण है कथा करते करते भगवान के चरणों में हमारा मोक्ष हो जाए। हम तो यही जीवन से भगवान से आस्था रखते हैं, प्रेरणा करते हैं कि हमारा अगर विश्राम हो तो कथा करते करते ही विश्राम हो जाए, भगवान के चरणों में हमें मोक्ष प्रदान हो जाए। हमको कथा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो हम 100 झूठ बोलने के लिए तैयार है, लेकिन आदमी को कथा मंडाल में पहुंचनाएंगे, ये हमारा वादा है। आइए एक बड़ा प्यारा भजन है, हम गुनगुनाते हैं, आप लोग तालियों से स्वागत करिएगा। हमारे प्रमोद भैया ये नर्मदापुरम जाबालीपुरम से पधारे हुए हैं और बहुत अच्छा। जब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण करें तब हमारे प्रमोद भैया ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे गांव ने बहुत साथ दिया। हमारे गांव के बाल वृद्ध बुजुर्ग बड़े बूढ़े बच्चे सभी ने हमारा बहुत साथ दिया। और आज ये तीसरी कथा है। एक बार गुरु चरणों में कथा हमारी हो चुकी है। वो जबलपुर के बोली पाथर गौरी घाट क्षेत्र में श्री राम कथा परम पूज्य श्रद्धेय श्री मनमोहन दास जी महाराज शरणागत आश्रम चित्रकूट लोधन टुकड़ा कर चुके हैं। दूसरी कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बजरंगबली जमुनिया धाम सगमनिया में हमारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 9 दिवसीय हो चुकी है। अब ये तीसरी कथा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण हमने सरमन धाम को चुना। इसलिए सरमन धाम को चुना कि भैया रीपी करते हुए कहीं न कहीं आपको राम के कानों में कुछ ना कुछ तो अवश्य घूमेगा। हमारी बातों से अगर एक भी व्यक्ति का जीवन बदल जाए उससे बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे, जगत बड़ा दुखदाई रे, जगत बड़ा दुखदाई। जग से सुख की आशा तज कर, जग से सुख की आशा तज कर, श्याम भजन तू कर ले, राम भजन तू कर ले। यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई। यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई। तालियों से स्वागत करिएगा, तालियों से ठंडी भग जाएगी और आपको भगवान के चरणों में प्रीत हो जाएगी। उसने ही दुख पाया, उसने आशा रखी है, जिसने आशा रखी है, जिसने दुख की आस तजुरे मेरे भाई, सुख की आस तजुरे मेरे भाई,
जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा। ओ यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई। जिसको तुझने अपना समझा, जिसने तुझको अपना समझा, यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे। यह जगत बड़ा दुखदाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई। कई बार है ठोकर खाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे। राधे राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। दुनिया दिखती है नहीं लेकिन, दुनिया दिखती है नहीं लेकिन, बस रीत चली आई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे, जगत बड़ा दुखदाई रे। बस रीति सदा चली आई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे। दुख की है कई बार है ठोकर खाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे। जय हो राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 बोलो रे, आप जगत बड़ा दुखदाई रे। कई बार है ठोकर खाई रे, यह जगत बड़ा दुखदाई रे। महाभारत तो होता कभी महाभारत तो, होती कभी रामायण, होती कभी रामायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई रे,
रे कबीर गोराई रे कंस कबीर आई रे कंस कबीर। अब भगवान रामावतार में रावण को मारे, लेकिन रावण विद्वान था, ब्राह्मण था। वो चाहता था कि हमारी मुक्ति भगवान के द्वारा ही हो। और कृष्ण अवतार में उसने कंस को मारा, मामा के नाम से दुष्ट कंस विद्यमान है। और कलयुग में सियाल को बुद्धिदायका ये लिखा हुआ है। यह जगत बड़ा दुखदाई रे, जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई रे, जगत बड़ा दुखदाई। नारद जी ने कहा, बाले विप्रर भागवतीर्वार्ता गेहे गेहे जने जने कारितां कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामपुर बाघेलान श्री सुधीर राठौर जी पधारे हैं। हमारा ये पत्रकार महोदय बहुत मीडिया में चलाए हैं। सुधाकर इनको जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। और यहाँ कथा में पुष्प की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इनको हम जब विश्राम होगा हमारा यहाँ से सबको साल और श्रीफल से स्वागत किया जाएगा। जितने भी पत्रकार हैं रामपुर बाघेलान में, त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी, राठौर जी, सिंह जी, पटेल जी, दुबे जी, जो भी हैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आपने मीडिया में ऐसा चलाया कि बड़े बड़े शंकराचार्य देख के दंग रह गए भैया। इनको तालियों से स्वागत, तालियों से बंधन अभिनंदन। हमारी व्यासपीठ आपकी सदैव आभारी ऋणी रहेगी कि आपके द्वारा यह हमारे पोस्टर को, ये जो हमारा पोस्टर है आप देख रहे हो, ये कम से कम नहीं तो 15 दिन बराबर, कहीं दैनिक भास्कर में, कहीं नई दुनिया में, कहीं 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 बराबर ये हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा ये बराबर निकलते रहे, मीडिया में चलता रहा। और कहता रहा भैया कौन है ये, कौन है, कौन है। अरे भैया जब यहाँ आओगे सरमन धाम तब हम बता देंगे कि हम कौन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर मन पर काबू नहीं होता तथा लोभ दंभ पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया हो, पंडितों की यह दशा। वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं और संप्रदाय अनुसार वैष्णवता को कहीं देखने को नहीं मिली। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तो ये गुधर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो युग का स्वभाव है भैया, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी सब सह रहे हैं। सोतौवाच इति तदचनं धृत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च सौनक।
सूत जी कहते हैं, सौनकादियों, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति रहुआच सुरर्षे तुम ही धन्योसी मंदा भाग्येन समागतः साधुनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरमेकं केवलं चाकलम्यम् ध्रुव पदमपि यातो यतकृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हमारे पत्रकार महोदय त्रिपाठी जी और हमारे जमुनिया ग्राम के सरपंच महोदय पधार चुके हैं, उनका तालियों से खूब स्वागत बंदन करिएगा। हमारे पत्रकार महोदय ने और हमारे गांव के आत्मीय जनों ने हमारा बहुत प्रचार किया, हम उनसे गदगद हैं। व्यासपीठ उनको उन्नति प्रदान करने का वचन देती है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आनंद भर दे। और हम व्यासपीठ से कह रहे हैं कि आप सभी पत्रकार बंधुओं का साल और श्रीफल के द्वारा कथा के अंत में आप सभी का नाम लिख के दे दीजिएगा मुझे। मैं सभी का साल श्रीफल से स्वागत करूंगा और अपने यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन होगा। बोलो कृष्ण भगवान की। भक्ति ने कहा, देवर से आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुवव्रत प्राप्त किया। आप सर्वमंगल साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। बोलो भागवत भगवान की, बोलो राधा रानी की जय हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब एक भजन होगा, इसके बाद कथा की विश्राम की तरफ बढ़ेगी और आरती होगी। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप सभी श्यामू भैया सभी को प्रसाद पैकेट बना लो, सभी को प्रसाद दो भैया। हमने बड़ी मेहनत किया है, प्रसाद सबको भागवत भगवान का मिले। और एक भजन हो जाए, इसके बाद आप लोग आरती का आनंद उठाइएगा। श्री राम। अब हमारे भजन एक हमारे प्रमोद भैया जी हैं, वो भजन सुनाएंगे और हम भी उस भजन का आनंद लेंगे। बिहारी लाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की, सरमन धाम की जय हो। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हो बाबा। जब भी कथा में आए और कथा प्रारंभ हो, अगर जब कथा चल रही हो तो वार्ता नहीं करना चाहिए। सही बात है, राधे राधे। और जब भजन चल रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। तो आइए इस भजन में सभी लोग मस्ती में झूमते हुए कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए। जय हो।
ओ राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, मुख से राधे राधे जपा कीजिए। जय हो। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। आप जिसको नृत्य करना हो आप नृत्य कर सकती हो, माताएं बहनें यहाँ पर सामने नृत्य कर सकती हो भैया। राधे राधे कहा कीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर, जय हो। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। बड़ा अनुभव है, बड़ा अनुभव है, बड़ा अनुभव है इस दास का, बड़ा अनुभव है इस दास का। आप भी आजमा लीजिए, आप भी आजमा लीजिए, आप भी आजमा लीजिए, आप भी आजमा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हमारे डॉक्टर साहब आए हैं रामपुर बाघेलान से, डॉक्टर केशव त्रिपाठी सपत्नी, और यह अध्यक्ष भी रह चुकी हैं रामपुर बाघेलान। उनका तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और ये पंडित जी भी हैं रामपुर बाघेलान के, सबका हृदय से आभार, साधुवाद। आइए अब हम
आज ज्यादा समय हो चुका है, हम कथा विश्राम की तरफ चलें। आरती की तरफ बढ़े। हमारे पंडित जी आरती की व्यवस्था कर लें और आरती के क्रम में सभी लोग श्रद्धा के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़े प्रेम के साथ भागवत भगवान की हम लोग आरती करेंगे। इसके बाद हर व्यक्ति से निवेदन है, आग्रह है, आप लोग प्रसाद लेकर ही। हमारे राजीव भैया हमारे साथ ये पढ़े हुए हैं, राजीव सिंह बघेल और रणवीर सिंह बघेल, इनका हृदय से आभार, स्वागत। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तांगो यथा सुरे पुंडरीकाक्षं समयाभ्यां तराजुजे। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसो प्रजयिताय शरदः यथो जीव शरदः शतं मा। ये लाला पंडित जी को माइक दे दीजिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मैं उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर मर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे पेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे पेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हो चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, इनका हाथ सर पे तो न मौत मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती।